एक एक चीज को खूब अच्छा से हम लोग समझेंगे। जितना जीव से संबंधित पूछेगा आप लोग क्या होगा, आराम से बनेगा। और बताए थे इसमें डॉट डॉट जो रहता है इसको टेस्ट बॉट्स कहते हैं, या स्वाद कलिका, या क्या बोलते थे, पापिलाई, मैंने पेपिलाई उसको बोलते हैं। इसे याद हो गया। मतलब देखिए और जो होता है ना, हम ऐसे ही याद किए थे, भुला गया था। देखिए इसको याद रखिएगा, इतना मैंने भूलिएगा। ये पापी अलाई लाया है, तो पापी लाई अलाई गोल गोल रहता है, ठीक है। तो जीव जो बनता है इस पर डॉट डॉट रहता है, तो इससे याद जोड़ लीजिएगा। तो इलाई लाया है तो लाई क्या रहता है, गोल रहता है। और जीव पर जो डॉट डॉट रहता है क्या होता है, गोल गोल रहता है। तो पापी वाला लाई है, तो पापी लाई ऐसे याद रखना है, माने जैसे हिंस रहे, भूलिएगा नहीं। अब देखिए अब हम लोग बार बार पढ़ते हैं दांत हम लोग कितने प्रकार का होता है, कंफ्यूज जाते हैं। तो अब देखिए दांत में क्या होता है, पहले हम पूरा दांत वाला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मुंह है, तो एक जबड़ा ऊपर है, एक जबड़ा नीचे है। तो ऊपरी वाला जबड़ा को अभी बोले मैक्जिला कहते हैं, और निचली वाला को मैंडिबल। तो मैंडिबल में 16 दांत होता है और मैक्जिला में 16 दांत होता है, तो टोटल 32 हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दांत को 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। क्लियर। तो दांत में हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, 4 भाग में। तो 4 भाग में क्या होता है, तो एगो जैसे यहाँ से है, इसको हम खोलें, तो खोलेंगे तो आप लोग देखिएगा एगो इस तरह से, एक इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मुंह बंद करते हैं, इसको खोल दें, तो एक जबड़ा ऊपरी इधर चल जाएगा, निचली इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तो आप लोगों को पढ़ना है। देखिए इसमें होता है क्या है, पहले एक जबड़ा में जितना दांत जैसा रहता है वैसा ही दांत नीचे वाला रहता है। तो एक जबड़ा में पढ़ लिए तो समझिए कि सेम इसमें वही दांत है, ठीक है। या इसमें पढ़ लिए तो आपको समझ जाना है सेम वही दांत है। और इसमें भी क्या है, आधा में से बांट देते हैं, तो एक साइड इधर जितना पढ़े वैसा ही सेम इधर रहता है, समझ गए। तो हम पढ़ लेंगे पहले एक साइड। तो इस तरह से आप देखिएगा ये क्या है, ये निचली जबड़ा ना है, तो ये निचली जबड़ा है। तो आप देखिएगा एक साइड हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर इस तरह से वो दांत रहता है, हल्का सा चौड़ा रहता है, ठीक है। कौन क्या है, किसका क्या काम है, सब बताते हैं। पहले यहाँ से समझिए, उसके बाद से इसके बगल में हल्का सा इस तरह से रहता है, एगो इसके बाद यहाँ नुकीला टाइप का रहता है, देखते हैं। देखिएगा यहाँ दांत नुकीला होगा, आप लोग का भी होगा। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे 3 दांत चौड़ा टाइप का रहेगा, सॉरी 3 नहीं 5 कब हुआ, एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो एक साइड अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 दांत हो गया। तो इधर 8, तो सेम 8 गो इधर होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। यही 16 ऊपरी जबड़ा में। तो हम इधर से इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो सेम यही हो जाएगा। तो देखिए जो शुरू का युग होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृंतक। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर। तो इस जो शुरू वाला 2 दांत होता है इसको बोलते हैं कृंतक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसाइजर। इंसाइजर्स लास्ट में इस लगता है। एक जो दांत होता है इसको बोलते हैं रदनक या कैनाइन। क्या बोलते हैं, रदनक, या इसी को बोलते हैं कैनाइन। देखिए सब लोग बताता है 4 गो रदनक होता है, कैनाइन होता है। कौन दांत कौन है इस फिगर में समझिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपको आ जाता है 2 गो। कौन 2 गो, ये वाला 2 गो। तो इसको बोलते हैं प्रीमोलर। पहले अग्र चवर्णक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स। अब जो ये 2 गो दांत कितना हो गया, तो प्रीमोलर्स आपका कितना हो गया 2, रत्नक कितना हो गया 1, कृंतक कितना हो गया 2। अब उसके बाद बच गए 3 गो, तो इसको मोलर बोलते हैं, या चवर्णक क्या केवल चवर्णक या मोलर। तो अब देखिए हमारे मुख में कह देगा, अब जितना दांत कहेगा, अब ये जितना दिखाया इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए हमारे कहने का मतलब तो 2 हो गया कृंतक, तो 2 गो इधर भी कृंतक होगा, समझ गए।
जस्ट इसके बगल में यहाँ से एक रत्नक हो गया तो एक रत्नक यहाँ मिलेगा। और दो आपका क्या मिल गया, प्रीमोलर या आपको अग्र चवर्णक, तो दो को फिर यहाँ पर ई मिल जाएगा। और तीन को जो ई था तो तीन को इधर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ अब मिल गया कितना 16। और यहाँ इसी तरह से तो ई होता है किसमें, वयस्क में। वयस्क पुरुष या औरत में, वयस्क में क्या होता है, वयस्क जो होगा माने जो मेच्योर हो गया है, जिसका उम्र 30 वर्ष के पार हो गया है, उसका पूरा दांत क्या होगा, निकल जाएगा। और जिसका भी 30 वर्ष नहीं हुआ है, कभी किसी के 32 वर्ष का, किसी के 30 वर्ष तक निकलता है, तो अभी पूरा दांत नहीं निकला होगा। समझ गए? अभी देखिएगा कि बहुत लोग सुनते हुएगा अभी ग्रेजुएशन पास है, वो दांत निकल रहा है, आप लोग भी निकलता होगा। तो ये निकलता है, तो यही दांत अभी नहीं निकलता है। तो कौन इसमें दांत बाद में निकलता है उसके बारे में बताते हैं। तो अभी हम लोग देखें, इतना आप लोग सीख गए, तो इसी को क्या कहता है, तो पूछ देगा। तो इसको याद कैसे रखना है, तो देखिएगा आपको लिख देता है 21 23। 21 23 मतलब 2 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और यहाँ कितना होता है 3, यहाँ 3 ले लिया, तो 21 23। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, 21 23 न याद करिए, लिखिएगा 1 2 3। क्या लिखिएगा, 1 2 3 लिखते हैं ना, और बस इसके पहले में 2 लिख दीजिए। माने याद कैसे करना है, वयस्क आदमी है तो वयस्क है, तो आप कहिएगा कि बड़ी वयस्क है, तो 1 2 3, 1 2 3, इसके पहले 2 लिख देंगे। तो अब इसी में क्या करना है, 4 से गुना कर देना है। तो आप देखिएगा, तो ये 4 गुना 8 हो गया, आई कितना हो गया, ये हो गया 4, ये 8, आई कितना 12। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि कृंतक की संख्या हमारे पूरी दांत में कितनी होती है, 8। तो 8 में 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, समझ गए? तो ये पूरी जबड़ा का हम बताए हैं, दोनों जबड़ा के लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए कभी होता है स्टूडेंट का क्या है, बुक में एगो जबड़ा लेके चलता है, और वो भी बताता नहीं है, कहाँ कंफ्यूज रहता है, आज पढ़े कल भूल जाइएगा। तो क्या कीजिए, आप पूरी जबड़ा के लेके चलिए। तो पूरी जबड़ा के ले लीजिएगा, एगो जबड़ा कहेगा तो आधा कर दीजिएगा। तो कृंतक की संख्या टोटल कितना होता है, 8। तो 4 गो ऊपर आता है, 4 गो नीचे, 8। उसी तरह से कह देगा रत्नक की संख्या टोटल कितना होता है। हम लोग इस फॉर्मूला को पढ़ते हैं, रत्नक एगो एगो मार के चलाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। कोई कोई हिम्मत करता है, एगो नीचे होगा एगो ऊपर होगा, तो 2 गो मार देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाता है। आपका कितना होगा, 4। अब उसी तरह से आपको यहाँ पर उसके बाद से रत्नक के बाद अग्र चवर्णक, तो उसकी संख्या कितना होता है, टोटल बॉडी में 8। और इसका कितना होता है, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 12 हो गया। तो इसी को बोलते हैं ICPM। तो IC माने इंसाइजर, C से कैनाइन, और प्रीमोलर, और उसके बाद से मोलर। तो ये हो गया वयस्क में। अब देखिए वयस्क में क्या होता है, और बच्चा में देखिएगा कि दूध के दांत निकलता है, जिसको मिल्की टीथ या दूध के दांत या बच्चा के दांत जो बोलते हैं, उसमें 20 दांत ही निकलता है। आप लोगों को भी या हम लोग भी सब आदमी का एक बार दांत टूटा है, तो 20 दांत टूटता ही नहीं समझिए कि 16 दूना 32 को दांत निकला, टूट गया। तो इस बच्चे में क्या होता है, आपका 20 को दांत निकलता है, आप 20 को दांत क्या होता है, टूट जाता है। तो इसमें से कौन 20 को दांत जो निकलता है, इसका मतलब 12 को दांत नहीं निकलता है, तो वो कौन 12 को दांत है। जैसे यहां से हम देखें 8 4 8 12, तो ये मत समझिए कि लास्ट में 12 है तो ये दांत नहीं निकलेगा, नहीं। होता क्या है, ये बीच वाला 2 गो दांत, सॉरी यहाँ पे ना है ई एगो ई दांत, तो एक भाग में हमारा 3 दांत क्या होता है, बच्चे में नहीं रहता है। कौन नहीं रहता है, तो अग्र चवर्णक। और क्या होता है, इस दांत को विजडम टूथ भी कहते हैं, बुद्धिमानी का दांत कहते हैं। बुद्धिमानी का दांत इसलिए कहा जाता है कि 30 वर्ष के बाद आता है, समझ गए, मैंने 28 से 30 वर्ष के बाद आता है, तो उसी समय आदमी का बुद्धि खुलता है, उसके कहने का मतलब। तो मेच्योर आदमी लगभग 25-30 वर्ष के बाद होता है, उसके पहले वो कितना तेज बनेगा तो उसको नादाने लोग समझते हैं, और वो बार बार कहोगा माने बच्चे वाला गलती करेगा, वो हर किसी के साथ होता है। तो ये वाला दांत और ये वाला दांत, तो ये दोनों क्या होता है, बच्चा जो जन्म लेता है उसमें 20 गो दांत, ये देखिएगा ये कितना निकल गया, 2 1 3, 3 चौका 12, 12 गो दांत नहीं रहता है। तो 12 को 32 में से 12 घटा दिए तो कितना, 20। तो पूछता है क्वेश्चन, कितने दांत 2 बार आते हैं, तो 20। कितने दांत 1 बार आते हैं, तो 12। तो इस दोनों के छोड़ के बाकी जो दांत 2 बार आता है, समझ गए। तो आपका
क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि कौन दांत दोबारा नहीं निकलता है, तो अग्रचवर्णक एक बार ही निकलता है। कौन निकलता है? अग्रचवर्णक। आई जो विजडम वाला है। तो अब देखिए, तो बच्चा में कहेगा बच्चा में कौन दांत होता है, तो बच्चा में आपको कृंतक होता है, रजनक होता है और 2 मोलर में से रहता है। तो बच्चा के लिए आपको क्या करना है, तो आप देखिएगा बच्चा में जो होता है, यहाँ पर देखिए 2 ही मिल गया हुआ, उसके बाद 1 ही मिल गया, कोई दिक्कत? उसके बाद फिर गए तो ई नहीं है, तो इसके लिए 0 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद चवर्णक में 2 रहता है, तो बच्चा में ई दांत का फॉर्मूला रहता है, इसमें हम 4 से गुना करते हैं। तो इसको याद इस तरह से रखिएगा। इस तरह से अगर याद है तो ठीक है, फिगर के माध्यम से। अगर फिगर के माध्यम से नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे याद रखिएगा, 0 1 2। छोटा बच्चा होता है तो पहले 0 सीखता है गोल गोल खींचना, तो 0 हर काम उल्टा करता है। देखिएगा, चप्पल पहनना है इधर तो पहन लगा इधर, कितना सिखाइएगा तो क्या होगा, उल्टा ही पहनेगा। तो आपको क्या होगा, छोटा बच्चा है तो 0, अब 0 लेके आगे नहीं बढ़ना है। जिस तरह हम यहाँ से लिखे थे ना 1 2 3, यहाँ से आगे लिख दिए थे, देखे थे। तो वयस्क है तो बेचारा समझदार है, तो हर काम आगे करेगा। 1 2 याद कैसे रखना ये हम बता रहे हैं। अब बच्चा उल्टा ना काम करेगा, तो बच्चा करिएगा 0 1 2, इधर के 2 तो कह रहा है, इधर को 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यानी ई तो आप लोग याद कर लीजिए, इंसाइजर होता है, ये क्या होता है, कैनाइन होता है, ये क्या होता है, प्रीमोलर होता है, आई मोलर होता है। तो ई आई सी पी एम आई एम। तो याद रखिएगा, इंसाइजर यानी कृंतक, कैनाइन माने रदनक, और प्रीमोलर मोलर, अग्रचवर्णक चवर्णक। क्लियर? एगो पूछ देता है किशोरावस्था में, समझ गए? किशोरावस्था का मतलब ये हुआ कि अभी मान लीजिए ना वयस्क है ना बच्चे, नया नया नहीं कहते हैं, तो उसके लिए जो कहते हैं एकदम ही छवारिक है, देहाती भाषा में चाहे भोजपुरी में, तो उसमें दांत कौन होता है, तो उसमें जो किशोरावस्था जो होता है उसके लिए यही दांत एक नहीं रहता है। जब ये दांत आता है ना तो बुद्धि खुलता है, समझ गए? तो अभी आप लोग में ये दांत नहीं होगा, समझ गए? तो ये दांत नहीं होगा, तो कहेगा कौन दांत नहीं होता है, तो इस दांते का नाम है बुद्धिमानी वाला दांत या विजडम टूथ। इसका नाम क्या है? विजडम। विजडम माने क्या होता है? बुद्धिमानी के दांत। तभी आप लोग कि अगर ये है तो समझिए बुद्धिमान है, और नहीं है तो समझिए कि अभी बुद्धि नहीं खुला है। तो समझिए ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 है, ये हो गया 2, और उसके बाद 1, और ये 2 रहता है, और ये 2 तो रहेगा ना 2, तो कितना हो गया? तो आपको वयस्क में बस किशोरावस्था में ना, किशोरावस्था में आपका क्या होगा, इतना ही होगा। तो अगर इतना को अगर नहीं समझ में आया तो साफ सीधे 2 2 लिख लीजिए, 4 गो 2 लिख लीजिए, और एगो सेकंड वाला स्थान वाला एक कर दीजिए, कर दीजिए। छवारी खाते एगो तो कम कर ही देंगे, क्या है, ऐसे याद रख लीजिए। तो आप देखिए, याद रखने के लिए हम ये सब बताते हैं, जो ये सब बतिया याद आएगा ना तो उसके थ्रू सब याद आ जाएगा। तो आपका पूछ देगा बच्चा वाला, तो बच्चा वाला देखिए हम बताए हैं अभी कैसे याद रखना है। 0 से स्टार्ट करता है गोल गोल खींचना, और उल्टा ना बनाता है, तो 0 1 2, एगो 2 यहीं पर लिख देगा, बच्चा वाला हो गया। अब इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए, उसका पूरे दूध के दांत कितना होगा निकल जाएगा। अब उसका जो किशोरावस्था मैंने एक वयस्क वाला बताया था, पहले वयस्क वाला बता देते हैं। तो वयस्क वाला बताए होशियार होता है, 1 2 3 सीधा लिखेगा, और एगो 2 यहाँ से कर देते हैं बस। अब क्या होता है किशोरावस्था वाला, आपको किशोरावस्था में बताए थे कि सब 2 लिखिए, 2 2, एगो दूसरा स्थान पर के मिटा के 1 कर दीजिए। इसमें भी 4 से गुना कर दीजिएगा, तो सब दांत अब निकल गया। अब किशोरावस्था में पूछेगा तभी निकाल दीजिएगा, बच्चा में पूछेगा तभी निकाल दीजिएगा, वयस्क में पूछेगा, फिगर भी बता दिए। तो आपको क्या करना है, इस तरह से, ये तो सब नोट्स मिलेगा उसी में हो जाएगा। अब मिटा दें। अब देखिए, अब दांत के बारे में कुछ जानकारी है वो बताते हैं। आज जाके आईना में, ठीक है, अपना अपना मुंह खोल खोल के दांत देखिए कौन कौन आया है।